नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2021 में कक्षा 10 मैथमेटिक्स में जो 6 अंक वाले जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, वो आपके कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब की बार मैथ्स में 100/100 यानी सभी बच्चों का मैथमेटिक्स में जो टारगेट है कि मुझे 100/100 2021 की बोर्ड एग्जाम में लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, कम समय में आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 6 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बच्चे बोर्ड एग्जाम में इनको रॉन्ग करके आते हैं, अब आपको कैसे इनकी तैयारी करनी है। तो 6 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। ओके, उसके बाद में ये आपके कौन से सेक्शन में आएंगे, यानी पेपर का जो पार्ट है कौन से पार्ट में आएंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, और इस प्रकार एक सेक्शन इस बार नया जोड़ा गया है मैथमेटिक्स में, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले 6 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो एक तो आपका 5वां चैप्टर है जो आपके समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उससे आपके 6 अंक का क्वेश्चन बनेगा। और एक है आपके 7वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, और उसके बाद में एक चैप्टर आपके 17 यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो 6 अंक के लिए आपको ये चैप्टर तैयार करने हैं, यानी एक तो 5वां, एक 7वां और एक 17वां चैप्टर, इनसे आपके 6 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये पेपर के कौन से सेक्शन में आएंगे, तो जो सेक्शन ए है इस बार नया जोड़ा गया है। पहले पेपर में सेक्शन डी तक होता था पेपर, लेकिन इस बार सेक्शन ए भी इसमें जोड़ा गया है। तो 6 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन ए में आएंगे। ओके, और यहाँ से आप 18 अंक बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के चांस है 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने के, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले तैयार करके जाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाले हैं, 6 अंक में आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5, दूसरा ए दे रखा है, तीसरा 2 दे रखा है, तो इसका आपको 17वां पद ज्ञात करना है। यानी आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके 3 क्रमागत पद, जिसमें पहला पद आपको 4/5 दे रखा है, दूसरा पद आपको ए दे रखा है और तीसरा पद आपको 2 दे रखा है, तो इसका आपको 17वां पद ज्ञात करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 6 अंक दिला सकता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध करो कि tan θ/1 माइनस कोट थीटा। उसके बाद में प्लस का साइन है, कोट θ/1 माइनस tan θ बराबर में आना चाहिए कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है आपको √1 प्लस कोस थीटा बट्टे में आपको दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा बराबर में है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों में आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में क्या है पी हो तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 बट्टे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर में आपका जो आंसर है जो आपको सिद्ध करना है वो क्या करना है साइन थीटा, यानी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर में क्या आना चाहिए साइन थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 6 अंक दिला सकता है। अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। 5वां क्वेश्चन आपको दिया है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यानी आपको 4 संख्याएं दे रखी है जो समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग 20 हो और उनके वर्गों का योग 120 हो तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। ये टॉप क्वेश्चन है आपके समांतर श्रेणी वाला जो 5वां चैप्टर है उसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं आपको समांतर श्रेणी में दे रखी हैं, यदि उनका योग 20 हो और उनके वर्गों का योग 120 हो तो वो संख्याएं आपको बतानी हैं। और 6ठा क्वेश्चन आपको दिया है कि एक समांतर श्रेणी का 29वां पद आपको दे रखा है 64 और 50वां पद आपको दे रखा है 106। तो यहाँ पर जो 29 दे रखा है यहाँ पर कोई अन्य नंबर आपके पास आएगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर आपको 60वां पद दे रखा है या फिर 72वां पद दे रखा है तो 72वां पद आपको ज्ञात करना है। कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर ये 29 ये रोंग है, यानी ये गलती से लिखा गया है। यदि एक समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 है और 50वां पद 106 है तो यहाँ पर 72वां पद आपको बताना है, ज्ञात करना है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन आपको दिया है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 3 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग -3 है और गुणनफल 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग -3 है और गुणनफल 8 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और उनका योग -3 है, गुणनफल 8 है, तो वो तीनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है कि निम्न बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो आपको एक टेबल आपके पास दी गई है जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। अब वर्ग अंतराल दिया गया आपको 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और जो बारंबारता है वो आपको दी गई है 4, 28, 42 और 20 और 6। तो इस प्रकार की एक सारणी आएगी, इस प्रकार की एक टेबल आएगी जिससे आपको क्या पूछेगा, माध्यक। यानी ये क्वेश्चन तो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से तैयार करना है, सभी बच्चों को ये अच्छे से आना चाहिए। माध्यक जो आपके कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा 2021 की बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, यदि निम्न बटन का माध्यक, निम्न बटन का माध्यक आपको दे रखा है 27 तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ पर आपको बारंबारता दे रखी है। तो वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और उसके बाद में योग दे रखा है। और बारंबारता है 5, x 20, 14, y 8 और योग कितना दे रखा है 68। यानी बारंबारता है उनका कुल योग आपको दे रखा है 68। आपको माध्यक दे रखा है 27, आपको ज्ञात क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है इस बार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है कि निम्न बटन का माध्य आपको कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना है। यानी निम्न बटन का कल्पित माध्य मानकर आपको माध्य x बार ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दे रखा है वर्ग अंतराल और यहाँ पर आपको दे रखा है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। यानी जो माध्य हैं, माध्य की 3 विधियां हैं आपके, समांतर माध्य,
जिसका दूसरा नाम है प्रत्यक्ष माध्य, और दूसरी विधि आपकी कल्पित है, और तीसरी आपके पद विचलन। तो ये तीनों विधियों से आपको माध्य निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का पूछा जाएगा। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है कि निम्न बटन का माध्य 50 है, यानी इस बार आपको माध्य दिया गया है 50। आपको x और y का मान ज्ञात करना है। जो वर्ग अंतराल दिया गया है आपको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और योग दे रखा है। और बारंबारता आपको दे रखी है 17, x 32, y 19, और यहाँ पर जो टोटल है बारंबारता का जो कुल योग है वो कितना दे रखा है 120। तो ये 11 क्वेश्चन है। अगर आपने 11 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए, बार बार आपने प्रैक्टिस कर ली इन क्वेश्चंस की, तो जो 18 नंबर के जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से कर पाएंगे, और ये 18 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। ओनली आपको ये 11 क्वेश्चन तैयार करने हैं।